वेलकम बच्चों। सो लास्ट टाइम हमने हमारे मैथमेटिक्स और फिजिक्स बाकी जो भी सब्जेक्ट है उन सब की हमने क्या करी, टेस्ट ली और आपने टेस्ट पेपर को सॉल्व भी किया और हमें वो आंसर शीट्स भी भेजी जिन्हें हम आपको एक दो दिन में चेक करके भी देने वाले हैं। ठीक है। सो जैसे कि आप हेडिंग पढ़ रहे हो टेस्ट एक्सप्लेनेशन मैथ्स, यानी टेस्ट में जो भी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जितने भी बच्चे आप लोग सभी हो, किसी को हो सकता है पहले क्वेश्चन में, किसी को दूसरे, किसी को तीसरे, हो सकता है कि अलग अलग क्वेश्चंस पे प्रॉब्लम्स हो। ठीक है। सो किसी एक विद्यार्थी के डाउट क्लियर करने से अच्छा है कि हम पूरे के पूरे पांचों क्वेश्चन यहाँ पर क्या करते, क्लियर करते, ताकि किसी ना किसी का जो भी प्रॉब्लम हो पूरी तरह से क्या हो जाए, यहाँ पे सॉल्व हो जाए। सो आज का यही सेशन है टेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर मैथ्स। ठीक है। सो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास जो भी आपको टेस्ट भेजी गई थी सॉल्व करने के लिए, वो पूरी की पूरी टेस्ट यहाँ पर लिखी है विद ऑप्शंस। ठीक है। तो हम पूरा का पूरा यहाँ पर देखते हैं। तो आपने जो भी जिस तरह से सॉल्व किया होगा वो उस तरह से एग्जैक्टली मैच ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेथड में पड़ सकता है, लेकिन आपके आंसर्स जो आए हैं, ठीक है, आपने जो सही आंसर्स निकाले या फिर एक आधा रॉन्ग हुआ वो आप यहाँ पर टैली करिए। ठीक है। सो चलो यहाँ पर शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। ठीक। तो देखो हमारे पास सबसे पहले क्या क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के लिए हम काम करते हैं। ठीक। यहाँ पर हमारे पास है अ बॉय फर्स्ट ट्रैवल्स 2 मीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ। अगर हम बात करते हैं डायरेक्शंस की, आप सबको मालूम है ऊपर की तरफ हम नॉर्थ लेते, इधर हमारा ईस्ट होता है, ये वेस्ट है, और ये हमारा क्या होता है, ये वेस्ट है हमारा, और ये साउथ होता है। ठीक। अब उन्होंने क्या कहा, एक बॉय है, मान लीजिए कि बॉय यहाँ पर खड़ा है फिलहाल, अब वो 2 मीटर कहाँ गया, नॉर्थ की तरफ, यानी वो यहाँ से इधर गया 2 मीटर। ठीक है। मान लीजिए कि ओ से ये शुरू किया और ए तक गया, ये 2 मीटर है। ठीक है। ऊपर गया, क्यों, नॉर्थ कहा तो ऊपर जाएंगे। दूसरा, अब आगे क्या कहा, 3 मीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट। अब ईस्ट इधर है तो इधर कितना मीटर गया। ठीक है। तो ये ए है मान लो, यहाँ पर मैं अच्छे से इसको ए लिख लेता हूँ। अब कितने मीटर गया, 3 मीटर ईस्ट के तरफ, यानी यहाँ से वो इधर आया है, समझो वो बी के तरफ आया है, और ये है 3 मीटर। ठीक है। आगे देखो, देन 2 मीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ, फिर से नॉर्थ की तरफ गया, मतलब ऊपर जाएगा। सो यहाँ से वो ऊपर गया, फिर से मान लीजिए कि सी तक पहुंचा, वो है 2 मीटर। ठीक है। और फिर उसके बाद कहा है हिज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी। ठीक है। अब जैसे कि कुछ हमारे क्वांटिटीज होने की है, ठीक है, तो कुछ जो भी चीज़ है हमारे पास में, तो कुछ चीज़ें अगर जैसे कि हम डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ये डायरेक्ट डिस्टेंस लेना, ठीक है, और वही हमारे पास डिस्प्लेसमेंट लेना यहाँ से यहाँ तक, तो वहाँ पे डायरेक्शन, ठीक है, उस डायरेक्शन का विचार भी हमको करना पड़ता। अब मुझे उस बताओ, उन्होंने कहा क्या है कि हिज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी, असल में शुरू कहाँ से किया उन्होंने, उस बॉय ने ओ से, अब फाइनली वो कहाँ तक पहुँचा है, सी तक। ठीक है। अगर ध्यान दो बच्चों, अगर उन्होंने कहा होता कि कितना डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस कवर करने तो वो जैसा जैसा पाथ जाता है उस पाथ में जो जो डिस्टेंस आता है उनको हम ऐड करते हैं। जैसे यहाँ से 2 मीटर, फिर 3 मीटर, ये 5 हो जाता, और यहाँ से जाता तो 2 मीटर, यानी 7 आंसर हो सकता था, लेकिन है नहीं, क्योंकि उसने डिस्टेंस नहीं कहा, उसने डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है और वो फाइनल पॉइंट, वहाँ पर सीधा आप इसको जोड़ दो। ठीक है। तो ये जो होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, ये OC, आपको OC निकालना है। ठीक है। आपको क्या निकालना है, OC, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट को डायरेक्ट जोड़ देने के बाद जो भी पाथ मिलेगा पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसका वो मैग्नीट्यूड यानी हमारा डिस्प्लेसमेंट रहेगा। ठीक है। यानी अगर हम डिस्टेंस की बात करते तो सीधा ऐसा ऐसा जोड़ देते, ऐड करते। ठीक है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, किसको निकालना पड़ेगा, हमको OC को निकालना पड़ेगा। ठीक है। अब ये ध्यान दो, अब इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा और डायग्रामेटिकली इस तरह से बना देता हूँ, यहाँ से इस तरह से बना देता हूँ। ठीक। ये ओ को थोड़ा यहाँ लिख दूँ मैं। अब देखो मेरे बच्चों, यहाँ पर अगर एक आधा पॉइंट ले लो, OC, यहाँ पे D ले लेता हूँ, यहाँ आपको मालूम है 90 मिलेगा। अब आपको क्या है कि ये OC निकालना है। अब आप इस ट्राइंगल को देखो, OCD, ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है, इसमें ये OC हमारा हाइपोटेनस होगा, ये जो साइड आपको नजर आ रही। अब यहाँ से ये चेक करो,
AODB ये जो आपको दिख रहा है ये एक रेक्टेंगल है। आपको मालूम हो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड सेम होती है, ये 3 मीटर तो ODB कितना होगा 3 मीटर। आपको मालूम ये जो 2 मीटर लिखा था ये हमारा OA है, मैं इसको अभी यहाँ लिख देता हूँ OA। तो अगर OA बोलो या फिर AO बोलो, ये 2 मीटर है तो ये BD भी आपका क्या होगा 2 मीटर हो जाएगा। ठीक, अब आप टोटली यहाँ से चेक करो, ये जो DC है आपका, ये DC टोटल कितना बन गया है, देखो यहाँ से ये 2, यहाँ से ये 2, मतलब ये बन गया 4, ये OD बन गया 3, और अब आपको निकालना है हाइपोटेनस एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर, दैट विल बी योर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉय। ठीक है, सो सिंपल है कि आप यहाँ पर क्या कर लो, पाइथागोरस लगा दो। अब हमको जैसे हमने 10 क्लास में किया, 9 क्लास में किया कि इन ट्रायंगल ऐसा वैसा वो सब लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली यू मे सॉल्व। सो डायरेक्ट यहाँ पर क्या करिए, पाइथागोरस लगाइए, क्या हो जाएगा इन ट्रायंगल ODC, तो क्या होगा आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम क्या है, यस, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। सो यहाँ पर हाइपोटेनस कौन है, इसमें ODC है, तो OC स्क्वायर इज इक्वल टू ये है आपका OD स्क्वायर प्लस ये है आपका DC स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू रखो, OC तो मालूम नहीं, OD कितना है 3 उसका स्क्वायर प्लस ये DC है, DC हमारे पास टोटल देखो, टोटल DC कितना है 4 एंड इट्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज योर 9 एंड दिस इज योर 16, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐड कर दे यू विल गेट 25। सो OC स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सो फाइनली स्क्वायर गया रे गया, स्क्वायर रूट आया रे आया, स्क्वायर गोज स्क्वायर रूट कम्स। सो फाइनली OC इज इक्वल टू क्या मिलेगा 5 मीटर आप बोल सकते। और OC क्या है, O से शुरू किया C पर ख़त्म हुआ, यानी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक डायरेक्ट आप जोड़ेंगे पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। और इसलिए मेरे बच्चों पहला आंसर क्या आना चाहिए था 5 मीटर, यानी आपका जो ऑप्शन है इसमें से ये है ऑप्शन C। रहेगा ध्यान में। सो इस तरह से आपको समझना है, कोशिश करना है। ठीक है, बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि किसी का 7 आया होगा, किसी ने जो भी किया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब टेस्ट में तो हम चेक कर ही लेंगे। लेकिन क्या है कि इसको बराबर डिस्टेंस पूछा कि डिस्प्लेसमेंट पूछा। अब ये जितने भी टर्म्स है ये हमारे फिजिक्स के क्लास में भी आने वाली है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन ध्यान दो बराबर। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हम सेकंड देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, अब देखो क्या कहा, द करेक्ट एक्सप्रेशन इज, करेक्ट एक्सप्रेशन। अब देखो भला ये जो उन्होंने दिया है a माइनस बी का स्क्वायर, अगर इसको मैं कंप्लीट करता तो क्या हो जाता, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसा होता। अब उन्होंने ये दिया आगे में, तो इसको सॉल्व करो। अभी ये हमारी क्या है LHS है पहले के लिए। ठीक है, जैसे ये a के लिए LHS है, a के लिए LHS सॉल्व करें तो RHS आना चाहिए हमारे। ठीक, अब RHS देखो भला क्या है, वहाँ पर RHS क्या है a प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको अगर सॉल्व करते तो a प्लस बी स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, और ये एक्स्ट्रा का माइनस 2ab। अब देखो ये और ये कट जाएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, तो देखो भला ये मैच करती क्या, नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये इनकरेक्ट है। सेकंड को आप चेक करो, क्या है कि a प्लस बी क्यूब। अब कौन से एंगल से ये फार्मूला लगता है आपका कि वो करेक्ट होगा, हमने फार्मूले देखे हैं। उसके बाद में a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी स्क्वायर प्लस, अगर सोचो यहाँ पे 4ab होता तो आंसर सही होता, क्योंकि हमने वो फार्मूले मैथमेटिकल आइडेंटिटीज वी आर सीन ऑन द वेरी फर्स्ट डे, जैसे हमने शुरुआत की थी वो पहले दिन हम पढ़े, तो यहाँ पर लिखा है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। अब फाइनली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ना ये हमारा लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी, वो आगे पीछे चल जाता है, यानी हमारा इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, स्टेटमेंट नंबर 4, यानी डी आएगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, तो ये बराबर आपको ध्यान में रखना है। अगर प्रॉब्लम आती है तो इस तरह से थोड़ा सा RHS LHS सॉल्व करके देख लो, मैच करता तो करेक्ट, मैच नहीं करता तो इनकरेक्ट। ठीक है, सो ये आपको ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा क्या है, पहले तो वो समझ लो आप, दी इनकरेक्ट रिलेशन। अब यहाँ पर करेक्ट रिलेशन पूछा, यहाँ पर इनकरेक्ट रिलेशन पूछा। ठीक है, तो एक एक करके चेक कर लो। जैसे कि थर्ड में आपको ए क्या नज़र आ रहा है, क्या दिया उन्होंने, ln x इज इक्वल टू 2.3026 log ऑफ
एक्स। आपको मालूम है ln है, ln का मतलब मैंने कहा था नेचुरल लॉग, ठीक है, और नेचुरल लॉग को कन्वर्ट किया था और एग्जैक्टली यही था। हाँ, वहाँ पे हो सकता है कि मैंने आपको 2.303 बताया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको मालूम है ये 6 है, मोर देन 5 है, तो उसके नाम का 1 प्रीवियस डिजिट में ऐड होता है, तो 2 में अगर ऐड हो जाएगा तो 3 ही बनेगा। तो ये हमारा बेस 10 वाला है, ये हमारा बेस ई वाला है, जिसे हम नेचुरल लॉग कहते हैं। तो ये रिलेशन हमारा सही है, लेकिन उन्होंने क्या कहा है उसको समझो आप। उन्होंने हमको क्या नहीं कहा, करेक्ट रिलेशन नहीं कहा, उन्होंने हमको कहा कि इनकरेक्ट रिलेशन फाइंड करो, लेकिन ये तो करेक्ट है, ठीक है। चलो अब उसी का सेकंड ले लो, बी क्या कहता है, log 10, ठीक है, log 10 इज इक्वल टू 1। यस, जब भी वो log, देखो ln कहेगा यानी नेचुरल लॉग, लेकिन log सिर्फ log कहेगा, लिख के दिया है, तो उसका बेस क्या होता है, 10 होता है। और सिंपल ना, इसको अगर कन्वर्ट करेंगे आप एग्जाम्पल, तो 10 के ऊपर 1 आएगा तो आंसर तो 10 ही आएगा, इसका मतलब ये भी सही है। थर्ड में पहुंचते हैं, यहाँ पर देखो आप, log m टू द पावर n, ये फार्मूला हो गया ना, log a टू द पावर b। मैंने कहा था पावर तो सामने आता है ना, b इंटू log a, मतलब यहाँ क्या चाहिए था, n अगर सामने आता तो n सामने हो गया तो ये चाहिए था। अब देखो यहाँ दिख क्या रहा है, log m प्लस log n, अरे वो तो हमारा प्रोडक्ट रूल है, m इंटू n वाला है वो, तो log m प्लस log n वाला ये हमारा इसका फार्मूला है, ठीक है, और इसका फार्मूला ये चाहिए था, इसका मतलब ये रिलेशन हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे इनकरेक्ट रिलेशन कौन सा है, सी है। फिर भी आप आगे चले जाओ और आगे देखो, log m टू द अपॉन n है, तो ये डिवीजन है, डिवीजन में क्या कहा था, log की सब्ट्रैक्शन, यानी log m माइनस log n, ये भी सही है, यानी हमारा इनकरेक्ट रिलेशन कौन सा है, सी है, ठीक है, यानी वो मैच ही नहीं करता, ठीक। सो हमारा वो आंसर एक्चुअली वहाँ इनकरेक्ट बताना मतलब हमारा करेक्ट आंसर होना, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इनकरेक्ट आंसर है, ठीक। तो हमारा ऑप्शन चाहिए था ऑप्शन सी, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन 4 को देखो क्या दिया उन्होंने, इफ 2x² प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, दिस इज ए 2x² है, यहाँ पर 2x² प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना एक अलग बात है, उसके लिए सो मेनी अलग अलग डिफरेंट मेथड्स आर देयर, जस्ट लाइक फार्मूला मेथड, फैक्टरेशन मेथड, परपेंडिकुलर स्क्वायर मेथड, ठीक है, और उसको हम वेरिएबल चेंज वाला मेथड भी है, ठीक है। लेकिन कभी भी ध्यान दो, अब 10 तक चल गया भाई, अब 10 तक चल गया, 11-12 से जब शुरुआत करते तो डायरेक्ट काम नहीं करना, पहले तो क्या करना कि क्या सचमुच इसके रूट्स निकलते कि नहीं निकलते वो चेक करना। अब रूट्स निकलते कि नहीं निकलते, इसके लिए क्या करना है, आपको सिंपली डिस्क्रिमिनेंट का इस्तेमाल करना है। अब डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे तो कैसा, यहाँ पर b² माइनस 4ac, इसकी वैल्यू निकालना। आपको मालूम है 10 क्लास में आप पढ़े हो, इनकेस अगर प्रॉब्लम जाती है तो मैं आपको फिर से पढ़ा दूंगा, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे पढ़ा है b² माइनस 4ac की 3 वैल्यूज़ का विचार करेंगे, एक तो वैल्यू 0, एक वैल्यू नेगेटिव, एक वैल्यू पॉजिटिव। अगर 0 आता है तो हमारे रूट्स रियल और इक्वल होते हैं, अगर पॉजिटिव आती है तो हमारे रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग होते हैं, और अगर मान लीजिए कि नेगेटिव आता है तो नेगेटिव में द रूट्स आर नॉट रियल या फिर अनरियल ऐसा बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको चेक कर लो। अब बोलेंगे कि ये क्या है, तो इसको कंपेयर कर लो। ये आपको मालूम है ये आपका ए है, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर सी, ठीक। नाउ पुट द वैल्यूज, b² मीन्स 3² minus this is your 4 into a means 2 into c means 7. Now check it, this is 9, ये 4 2s are 8, 8 7s are 56. Now that comes to 47 minus 47, ग्रेटर नंबर साइन है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम बड़े नंबर का साइन देंगे, तो -47 आया, एंड अगर -47 आया मतलब वो नेगेटिव है, एंड एज b² माइनस 4ac कम्स नेगेटिव मीन्स रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, ये आपको पता है 10 क्लास में हमने पढ़ा है। सो इसमें से क्या कहा, ये एक्चुअली ये सॉल्व ही नहीं होगा। अच्छा, अगर हो भी गया तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे जो हम फ्यूचर में पढ़ेंगे, ठीक है। सो फिलहाल ये कोई रूट्स है ही नहीं, इसका एक्चुअली नो रियल रूट्स, यानी क्या आंसर चाहिए था,
ये आंसर चाहिए था, नो रियल रूट्स, नो रियल वैल्यू, रूट्स निकलेंगे ही नहीं, ठीक है। सो ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ टर्न टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन 5 में क्या नजर आ रहा है आपको, ये क्वेश्चन 5 में इफ का मतलब गिवन यू हैव बीन गिवन साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। हम क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ रहे हैं, ठीक। आपको ये साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 दिया एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा। हमको क्या फाइंड करना है, साइन 2 थीटा हमको फाइंड करना है। लेकिन आपको मैंने डबल एंगल फार्मूले लिख के दिए। साइन 2 थीटा का फार्मूला ऑलरेडी वी हैव सीन एंड दैट इज योर 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये फार्मूला है हमारा साइन 2 थीटा का। Okay, this is your formula for sin 2 theta, but for this we have sin theta, it is given, but we don't have this cos theta. So first of all we have to find this cos theta, and then after putting the values of sin theta and cos theta you can find the value of sin 2 theta. So let us find a cos theta. हम किसको फाइंड करेंगे, सबसे पहले cos theta को। आपको मालूम है we have the identity and that identity is sin square theta plus cos square theta, it is equal to 1. Now put the value of sin theta, that is 4/5 its square plus cos square theta is equal to 1. Now solve it, that will be 16/25 plus cos square theta is equal to 1. Then transfer this 16/25 to the right hand side, that will be cos square theta is equal to 1 minus 16/25. I remove this, then solve it. It is cos square theta is equal to, make the cross multiplication here, 25 ones are 25, 16 ones are 16 by 25. Now it will be 9/25, and as cos square theta is equal to 9/25, so cos theta will be root of 9/25, and finally cos theta is equal to 3/5. Now we have this sin theta as well as cos theta, and the formula for sin 2 theta is what? 2 theta, sin 2 theta is equal to 2 into sin theta into cos theta. Now put the value 2 as it is sin theta. See this, sin theta is what? 4/5 into cos theta again 3/5. Now it is so simple, make the multiplication numerator, denominator. So 2 4s are 8, 8 3s are 24, and 1 5 5 5s are 25. So finally sin 2 theta is equal to 24/25. So the option is, the correct answer is C, 24/25. देखो बच्चों, तो लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व। इस तरह से आपको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है, और एकदम कूल माइंड से जो भी चीज़ें, देखो आई एम गोइंग टू रिमूव इट, मैं मिटाने जा रहा हूँ। अब इसको देख सकते हो क्या क्या किया। हमको साइन थीटा दिया था, ठीक है, साइन 2 थीटा निकालना था। बस साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या है, 2 sin थीटा cos थीटा। हमारे पास साइन थीटा है लेकिन cos थीटा नहीं था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फाउंड cos थीटा, ठीक है, बाय यूजिंग द आइडेंटिटी sin square थीटा प्लस cos square थीटा इज इक्वल टू 1, एंड फाइनली वी फाउंड द कंप्लीट वैल्यू ऑफ sin 2 थीटा। वो आपको ध्यान में रखना है। सो इस तरह से एकदम कूल माइंड से काम करना है। कभी भी देखो पढ़ते समय, देखो नॉलेज टेकिंग प्रोसेस इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब आपके पास नॉलेज आते जाएगा, आप थोड़ा थोड़ा करके हमारे माइंड में, मस्तिष्क में स्टोर करेंगे, और फिर उसको हम क्या करते हैं, यूज़ करने का जो सिंपल तरीका है कि सबसे पहले 11-12 तक, ठीक है, आप उसको थेरोटिकली यानी एग्जाम के लिए यूज़ करेंगे। लेकिन आफ्टर दैट, आफ्टर ग्रेजुएशन यू से, ठीक है, यू विल अप्लाई ऑल दैट नॉलेज इन योर प्रैक्टिकल लाइफ टू। आप उसमें भी क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो लेकिन पहले थोड़ा नॉलेज लो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोगों को एक ये टेंशन होता है, ठीक है, कि सर ऑलरेडी हम ये सब 9-10 में पढ़ चुके हैं, क्यों हम 11-12 में पढ़ते। मेरे बच्चों ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस इसका कब कौन से समय में काम आएगा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। हमको 2 साल तक पढ़ना है, ध्यान दो, अबाउट 2 साल, ठीक है। अब 2 साल तक पढ़ना है तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को ही तो साथ में लेके चलना पड़ता है, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें साथ में चलती है, ठीक है। अगर आप इसको साथ में लेके नहीं चलेंगे और अचानक से बोलेंगे कि सर हम एकदम से बाकी का जो 11th है 12th है वो सिलेबस अगर आ जाए तो थोड़ा सा ये वो जाने हार्ड एंड फास्ट हो जाएगा, हम ये नहीं चाहते। अब सिस्टमेटिक पद्धति से जाइए, जो हम ले रहे अब उसको पक्का बनाते जाइए, इवन दो यू नो दिस, ठीक है, फिर भी पढ़ लो ना, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1-8 महीने तक चलेगा, लेकिन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि हम
कभी भी कोई भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आता है तो उसमें किसी भी स्टेप में कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे। सो आई होप कि आज आप इस बात को समझेंगे और जो हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बेसिक वगैरह जो भी हम पढ़ रहे हैं हम सिस्टमेटिक पद्धति से जाएंगे। आप उसका टेंशन मत लो, क्योंकि आप सबके जो सिलेबस का पार्ट है, आप सबके जो भी चीज़ें पढ़ाई के संबंध में, उन सबका टेंशन हम खुद लेने वाले, ठीक है। दूसरी बात, अब देखो ये जो टेस्ट है हमारे पास, ये सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन था एक्चुअली, या फिर लास्ट वाला क्वेश्चन ले लो, ठीक है, आपके सामने बोर्ड पर है, एक छोटी सी लाइन आपको इतना सारा सॉल्व करना पड़ता। अब आपके रेगुलर एग्जाम और सीईटी में थोड़ा सा फर्क जानेंगे, सीईटी लो आप, नीट लो, जेडबलई, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा जो ऐसा सॉल्व करना, दैट इज योर सब्जेक्टिव, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसको सॉल्व तो कर लिया, देखिए एग्जाम में अगर ऐसा है, जैसे बोर्ड के एग्जाम की बात करते हैं, आपको पूरा थियोरेटिकल ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सीईटी की, कोई भी ले लो आप, चाहे हमारी एमएससीईटी ले लो, नीट ले लो, जेडबलई ले लो, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप इस तरह से मिलेगा। यानी यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना है, ऑप्शन चूज करना है, लेकिन बिहाइंड दैट द कंप्लीट थ्योरी इज दिस, ये उसके पीछे पूरी थ्योरी होंगे। ये नॉलेज आपको रहना चाहिए, तब जाके ये फास्ट होगा, और वही एक चीज़ है। तो ये थोड़े से कम लेवल पर जो हम हमारे जो टेस्ट लेते हैं, एमसीक्यू पैटर्न, ऑब्जेक्टिव पैटर्न में लेते हैं, ताकि इसका फ़ायदा आपको फ्यूचर में सीईटी के लिए किसी भी इसमें काम है और आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहे कि इस तरह से होता है, ठीक है। हाँ, अब ये मेरा समझाने का पार्ट है, आपको इसको फास्ट करना है, बहुत ही फास्ट करना है, ठीक है। फटाफट फटाफट आपका आंसर आना चाहिए। अब एक मैंने आपको यहाँ पे स्टेप बताई, ये एक स्टेप वाला मैटर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। वहां पर कंप्लीट देखते बराबर, साइन थीटा है तो पट से कॉस थीटा क्या होगा, पट से साइन 2 थीटा क्या होगा, ये फटाफट फटाफट पेंसिल लेके बैठो, रॉक में करो, फाइनल आंसर करो, ठीक है। इसके लिए बहुत 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 ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बस उस प्रैक्टिस के लिए 2 चीज़ें पहले कर लो, एक तो आप पूरा बेसिक लेवल पर और फिर सिलेबस का पूरा नॉलेज ले लो। दूसरी बात, जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम जाती है, वहाँ जो डाउट्स होते हैं उसको डाउट सेशन में क्लियर कर लो, ठीक है। हमने रखे हुए डाउट सेशन में क्लियर कर सकते हैं, या फिर आप पर्सनली मैसेज करके, कॉल करके, ठीक है, पर्सनल विजिट में भी उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पर अभी हम इसको रिमूव कर देते हैं और आप यहाँ पर इस तरह से फ्यूचर में काम करेंगे, क्योंकि ये आपकी पहली टेस्ट है, ठीक है। तो ऐसा ही हमारा आगे भी रहने वाला है और बहुत ही सिस्टमेटिक पद्धति से हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आई होप कि आप भी हमारे साथ आखिरी तक बने रहेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।